अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो मेरे दोस्त कोरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनसे मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूं कि वो लोग मेहरबानी करके जब कोरी के लिए अप्लाई करते हैं, अब देखें आप लोग अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद आपका नाम भी आ जाता है और नाम आने के बाद आप एकेडमी में भी टाइम लगा के मेहनत कर लेते हैं और ईपीएस टॉपिक टेस्ट भी क्लियर कर जाते हैं। जब आप ईपीएस टॉपिक टेस्ट क्लियर करते हैं उसके बाद स्किल टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं। करने के बाद जो है तमाम प्रोसेस से आप गुजर के जब आप अपना रजिस्टर फॉर्म जमा करा देते हैं और आपका इजरा हो जाता है तो आप खुश नसीब हैं जो आप इतने मरहलों से निकल के इजरा तक रजिस्टर फॉर्म तक आ गए हैं। रजिस्टर फॉर्म जमा हो गया और इजरा तक आ गए हैं। आप खुश नसीब हैं। इतनी एफर्ट करने के बाद आप इतनी मुश्किलात से जो है इस मरहले तक आ गए हैं कि आपका रजिस्टर फॉर्म जमा हो गया, इजरा हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद एकेडमी के जो टीचर हैं उन्हें भी चाहिए कि आपकी थोड़ी सी रहनुमाई भी करें, आपकी तरबियत भी करें, ताकि जो मज़ीद हमारे स्टूडेंट और लड़के ईपीएस टॉपिक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या कोरिया जाना चाहते हैं उनके लिए मुश्किलात न बने। अब मुश्किलात आप लोग कैसे पैदा कर रहे हैं? जब कोरिया इजरा हो जाता है, इजरा के बाद आप जो क्लासें हैं उसकी ट्रेनिंग की 7-8 दिन की जो प्रैक्टिस है, क्लास है, वो भी करने के बाद जब आपका एग्रीमेंट क्लियर हो जाता है, साइन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद जब आप कोरिया पहुंच जाते हैं, पहुंचते साथ ही आप क्या करते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाज़ा बंद कर देते हैं पीछे आने वालों के लिए। आप दरवाज़ा बंद कर देते हैं। आप ऐसे करते हैं उस कंपनी में से आप जंप लगाते हैं, दूसरी कंपनी चले जाते हैं, उस कंपनी को छोड़ देते हैं। आप छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी में जंप लगा के चले जाते हैं। आप तो चले जाते हैं, जो पीछे इतने स्टूडेंट बैठे हुए हैं और इतने लड़के जो अप्लाई कर चुके हैं, ईपीएस टॉपिक टेस्ट क्लियर कर चुके हैं और वेटिंग में बैठे हुए हैं, इतनी मुश्किलात से वो जब रजिस्टर फॉर्म जमा करा के इजरा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और इजरा क्यों नहीं हो रहे? इजरा इस वजह से नहीं हो रहे कि वहाँ के जो मालकान हैं वो हम पाकिस्तानियों को पसंद कम करते हैं। हमारी निस्बत दूसरे मुल्कों के बहुत ज़्यादा इजरा होते हैं। अगर दूसरे मुल्क के 2000 इजरा होंगे तो हमारे 200 इजरा हो रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ हम लोग हैं, जब हम कंपनी छोड़ देते हैं तो वहाँ के मालकान हमसे मायूस हो जाते हैं, मायूस हो रहे हैं, हम उन्हें जो है मायूस कर रहे हैं वहाँ के मालकान को। अब इस चीज़ का अंदाज़ा करें, आप जब यहाँ से उस कंपनी में, किसी भी कोरिया की कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप पाकिस्तान के एक नुमाइंदे की हैसियत होती है आपकी। वहाँ के दूसरे मुल्कों के वर्कर जब वो आपको देखते हैं, दूसरे कंपनी के मालकान, उनके सामने आप पाकिस्तान की अक्कासी कर रहे होते हैं, आप नुमाइंदे होते हैं पाकिस्तान के। जब आप वहाँ से जंप लगाएंगे, दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, तो उनको क्या तासुब आएगा? वो तो आप हम लोगों से, पाकिस्तानियों से मायूस हो जाएंगे। मायूस हो रहे हैं, इसी वजह से तो इजरा नहीं हो रहे, हमारे इजरा बहुत कम होते हैं। और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो ये बहुत नुकसान में हम लोग जाएंगे, इजरा होना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। जब वहाँ के मालकान ही मायूस हो जाएंगे, वो हमें जो है सिलेक्शन ही नहीं करेंगे पाकिस्तानियों की, तो वो कैसे पाकिस्तानी वहाँ जा पाएंगे? तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप वहाँ चले जाते हैं तो आप खुश नसीब हैं, इतनी मुश्किलात से निकल के आप वहाँ पे जा रहे हैं, इतने मरहलों से आप क्लियर करके वहाँ चलेंगे, आप खुश नसीब हैं। लेकिन वहाँ जाते साथ आप पिछले जो लड़के तैयार बैठे हुए हैं, वेटिंग में बैठे हुए हैं, 21, 22, 23 वाले, तो उनका भी ख्याल करें। ये नहीं कि आप वहाँ जाते साथ अपना देखें, दूसरी जंप लगाएं दूसरी कंपनी में, तो वहाँ के मालकान आपसे, हम लोगों से मायूस हो जाए ना। ऐसा न किया करें, मेहरबानी करके आए और उसके बाद आप काम अच्छे तरीके से किया करें और कंपनी चेंज ना किया करें। अगर करनी भी हो तो साल एक तो इस कंपनी में टाइम लगा लिया करें मेहरबानी करके, ताकि वो लोग हम लोगों को पसंद करें, पाकिस्तानियों को एजेंट भेजें और इजरा हो सके पाकिस्तानियों के ना। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रिजवान मलिक को लाइक, सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।